गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कविता बिरला। हम आज पढ़ने जा रहे हैं नदियों के बारे में। तो पहले तो हमने मैप में देखेंगे कि हिमाचल की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो मैं पहले आपको हिमाचल की नदियों के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। देखिए, ये भारत का मैप है। पहले हम ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये क्या, इसको क्या बोला जाता है? ये सारा हिस्सा क्या है? ग्लेशियर का, है ना। तो इस यहाँ से मानसरोवर ग्लेशियर है, ठीक है। मानसरोवर ग्लेशियर से एक नदी निकल कर आ रही है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी निकल करके यहाँ से होते हुए पाकिस्तान की ओर गिरती है और नीचे जाके अरब सागर में डेल्टा बनाती है। इसका नाम है सिंधु नदी, जो कि 3180 किलोमीटर है। इसी की सहायक नदियां, इसी की 5 अन्य सहायक नदियां है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। जिसका मैं क्रम से ही बताती हूँ। जिसका क्रम है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। इसके बाद हम देखेंगे इसी के जस्ट नीचे से, यहाँ पर मानसरोवर के नजदीक में, यहाँ पर ही गंगोत्री, उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर निकलता है। गंगोत्री ग्लेशियर झरना है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती हुई कहाँ जाती है? बांग्लादेश की ओर जाती है, ठीक है। अब इसी गंगा नदी की सहायक नदी, गंगा नदी, गंगोत्री और सतलुज नदी के बीच में जो पॉइंट है, वहां से यमुना नदी निकलकर कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। जब यमुना नदी की लंबाई है 1310 किलोमीटर और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। क्योंकि देखा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी बड़ी नदी है, लेकिन सिंधु नदी 3180 किलोमीटर की तो है, लेकिन ये कहाँ से बहकर, मानसरोवर से बहकर कहाँ आ गई है? पाकिस्तान। तो इसका आधे से अधिक हिस्सा कहाँ मिल रहा है? पाकिस्तान के मिल रहा है। अब ये जो 5 नदियां हैं, तो इनके ऊपर 5 में बहस चली थी। तो इसके दौरान एक समझौता किया गया जिसमें से झेलम, चिनाब और रावी, इन 3 नदियों का, सॉरी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का पानी 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, 20% पानी हिंदुस्तान यूज करता है। उसी के अलावा नीचे जो 3 नदियां हैं, जैसे कि रावी, व्यास, सतलज, इन 3 नदियों का पानी 20% हिंदुस्तान, 80% पाकिस्तान, अपोजिट है। और इसमें 80% हिंदुस्तान, 20% पाकिस्तान। इस तरह से इस नदियों का पानी बटा हुआ है। अब यहाँ से हमने देखा था गंगा नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है और कहाँ जाकर? बांग्लादेश की तरफ नीचे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा बनाने लगी। वहीं हमने देखा गंगोत्री ग्लेशियर के ठीक ऊपर और सतलुज के नीचे से यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ये 1310 किलोमीटर तक फैली हुई है और आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और यहाँ इस जो मिलने का स्थान है उसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज, ठीक है। तो ये जमुना नदी और गंगा नदी आगे जाकर के बांग्लादेश में कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। एक ही नदी को 3 नामों से जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है हमारा अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी आगे जाकर के यहाँ मिलती है पद्मा नदी, प्रयाग नदी और गंगा नदी के शोर पर, और ये भी नीचे जाकर के डेल्टा बनाती है। इसके अतिरिक्त हम जब मानसरोवर के नीचे देखते हैं तो मानसरोवर से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी को साको नदी के नाम से जाना जाता है। ये भारत के बाहर से निकल रही है, मानसरोवर के नीचे से, ठीक है। इस नदी को सापो नाम से जानते हैं, लेकिन जब ये भारत में अंदर इंटर होती है तो इसको किस नदी के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसका 925 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हिंदुस्तान में है और बांग्लादेश से, सॉरी, ये नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर होती है और यहाँ जाकर के, बाहर जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ बिहार, इस तरह से यहाँ से जाकर के ये नीचे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और डेल्टा बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का कितना हिस्सा है? 925 किलोमीटर हिस्सा कहाँ है? भारत में। और उसके बाहर उसको किस नाम से जाना जाता है? साको नदी के नाम। अब हमने देखा अमरकंटक से एक नदी निकलती है, सोन नदी। सोन नदी निकली और यहाँ जाकर, आगे जाकर गंगा में मिल गई। उसी तरह अमरकंटक से दूसरी नदी निकलती, क्योंकि हमने मैप देखा था तो क्या था? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नर्मदा, सॉरी, अमरकंटक से पश्चिम दिशा की ओर कौन सी नदी निकलती है? ये है नर्मदा नदी, ठीक है। और अमरकंटक से पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? तो सोन नदी।
आज तक के लिए इतना काफी है। आज जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, मैं प्रायद्वीपीय नदियां मैं आपको अगले क्लासेस में पढ़ाने वाली हूँ।